हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासेस और इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऑलराइट गाइस, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो भी एक उप्स बेस्ड लैंग्वेज ही है। आपका उप्स का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो आप जावास्क्रिप्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी इसी बात पे हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं उप्स का एक कॉन्सेप्ट जो कि है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्लासेस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम इस वीडियो में क्लासेस और इनहेरिटेंस दोनों देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद तक आपको क्लासेस और इनहेरिटेंस से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप इसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी जाके कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक CLS बोल के एक फ़ाइल बना के रखा है, cls.js। तो ये एक JS फाइल है और मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँगा, आपको मैं क्लास बनाने सिखाऊँगा और उसके बाद मैं उससे इनहेरिटेंस करना सिखाऊँगा। तो क्लास बनाने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है पता है, एक सिंपल क्लास कीवर्ड का यूज़ करना है। तो ये क्लास कीवर्ड हमेशा यूज़ करना है और उसके बाद आपको एक क्लास का नाम रखना है। तो मान लीजिए कि मैं कुछ लोगों के बारे में क्लास बना रहा हूँ, तो मैं पर्सन नाम का एक क्लास बना देता हूँ। तो PERSON, तो इस नाम का मैंने एक क्लास बना दिया और क्लास को फिर क्या किया, ओपन और क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्लास बन के तैयार। बस इतना सा ही काम करना है। लेकिन अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना पर ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब कभी भी हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास का कुछ वेरिएबल्स होगा। जैसे एक पर्सन नाम का मैंने क्लास बनाया, तो क्लास के कुछ ट्रेड्स होंगे, जैसे पर्सन का एज हो गया, पर्सन का नाम हो गया, पर्सन का जेंडर हो गया, पर्सन का प्रोफेशन हो गया। तो कुछ 4-5 ट्रेड्स होंगे जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वेरिएबल को हम क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। तो किसी भी वेरिएबल को क्लास के अंदर डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप एक क्लास बनाते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा और यहाँ पे ओपन और क्लोज करके यहाँ पे हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो अब मान लीजिए जैसे जैसे मैंने आप लोगों को क्लास का वेरिएबल्स बताया, जैसे नेम। तो अगर मेरे को क्लास का नेम डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट नेम, कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर दूंगा। अब मान लीजिए दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे भी कुछ सेट कर सकते हैं। मैं अभी एक काम के लिए क्या करता हूँ, सेट नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर हम नीचे जाते हैं, मान लीजिए मुझे कुछ और वेरिएबल डिफाइन करना है क्लास का, तो दिस डॉट एज। मान लीजिए वो जो पर्सन है वो पर्सन का एज भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फिर और नीचे जाएंगे तो दिस डॉट, अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, जेंडर डिफाइन कर सकते हैं पर्सन का, कि वो मेल है या फीमेल है या कुछ और है। तो फिर इसके बाद ये भी हो गया और फिर हम इसके बाद और नीचे जाके दिस डॉट, मान लीजिए प्रोफेशन, PORFESSION। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखा हो, नहीं लिखा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने 4 वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया है क्लास के अंदर। ऑलराइट। तो आपको ये बात समझना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी भी आप एक क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा इनिशियलाइज होता है। तो क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज मत होना मतलब ये चारों वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा क्लास बन के तैयार। ऑलराइट गाइज, अब मान लीजिए कि मुझे नेम के अंदर कुछ पास, मतलब नेम के अंदर कुछ वैल्यू डालना है, एज के अंदर कुछ वैल्यू डालना है, जेंडर के अंदर कुछ वैल्यू डालना है और प्रोफेशन के अंदर कुछ वैल्यू डालना है। तो ये वैल्यू मेरे को कहीं बाहर से लेना है, मतलब यूज़र से इनपुट लेके फिर यहाँ पे डालना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए कि कुछ इनपुट ले लिया यूज़र से, माई नेम माई नेम करके, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ नेम भी कर सकते हैं, नेम, ठीक है। फिर एज, फिर प्रोबेबली आप यहाँ पे कर सकते हैं जेंडर और फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं PROFESSION, प्रोफेशन। तो कुछ इस तरीके से मैंने 4 इनपुट ले लिया बाहर से, ठीक है। ऑलरेडी गाइस, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 4 वेरिएबल्स है और ये जो 4 वेरिएबल है, ये 4 वेरिएबल बिल्कुल डिफरेंट है अभी, ठीक है। अभी तक मैंने इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं किया है। डिफरेंट कैसे है, ये जो 4 वेरिएबल्स है ये चारों क्लास के वेरिएबल है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट। तो जब कभी भी आपको क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना हो या कोई भी वेरिएबल को कॉल भी करना हो तो आपको दिस कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिस है वो क्लास को ही रेफर कर रहा होता है।
तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट नेम, मतलब अभी क्लास का जो नेम वाला वेरिएबल है उसको कॉल करेगा। बट अब यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ नेम लिखा, सिर्फ एज लिखा, सिर्फ जेंडर लिखा और सिर्फ प्रोफेशन लिखा, तो इसका मतलब कोई दूसरा वेरिएबल है, ये क्लास वेरिएबल नहीं है जो बाहर से हमें मिल रहा है। तो अब मान लीजिए दिस डॉट नेम, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेम सेट कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से नेम मैंने सेट कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, एज सेट कर दिया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये नेम कौन सा नेम है, ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम है। तो ये नेम जो हमने बाहर से इनपुट लिया वो हमने क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया उसी नाम से। ठीक है, तो दिस डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर, और फिर यहाँ पे मैं दिस डॉट प्रोफेशन और दिस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो नेम है, जेंडर, प्रोफेशन है, ये वेरिएबल के नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई नेम, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माई नेम भी लिखूंगा तो भी आपका काम हो जाएगा, बट यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा, माई नेम। तो कुछ आप इस तरीके से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है। तो ऑलराइट गाइस, ये हो जाता है हमारा क्लास बन के बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार। अब मैं बाहर, अगर मेरे को क्लास को कॉल करना पड़ेगा, अगर मेरे को क्लास को कॉल करना है बाहर से या कुछ प्रिंट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बेसिकली बाहर से क्लास को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि पर्सन है, तो मान लीजिए मैंने एक पर्सन ले लिया आदित्य नाम का, ठीक है, आदित्य नाम का एक पर्सन है, और दिस इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, न्यू, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, पर्सन, क्लास को इस तरीके से कॉल कर दूंगा। तो जैसे मैंने ये काम किया, अभी मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन और क्लोज भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे मैंने बोला था कि एक क्लास जब कभी भी इनिशियलाइज होता है तो क्लास इनिशियलाइज नहीं हो रहा होता है, उसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो रहा होता है। तो बेसिकली आदित्य इक्वल टू जब न्यू पर्सन हम करेंगे तो ये लगाने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसका कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है, ऑलराइट। और कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने का मतलब हमें ये चार वेरिएबल्स को भी पास करना पड़ेगा, मतलब बाहर से इनपुट देना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए कि नेम में रख देता हूँ आदित्य, और फिर यहाँ पे एज में मैं कुछ भी रख देता हूँ, मान लेते हैं 25 एज है इस बंदे का, और जेंडर में मैं मान लेता हूँ कि मेल रख देते हैं। तो आपको ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी स्ट्रिंग लिखे तो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखें। और प्रोफेशन में मैं मान लेता हूँ कि डेवलपर रख देता हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, आदित्य नाम के एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, जिसको इस तरीके से हम करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या कर सकते हैं, आदित्य को हम प्रिंट करके देख सकते हैं। बट प्रिंट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, थोड़े से फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। तो क्लास जब होता है तो क्लास के अंदर थोड़े से फंक्शंस भी होते हैं, तो वो फंक्शन लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम फंक्शन में कुछ काम करेंगे जिस तरीके से हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक फंक्शन लिख सकता हूँ, फंक्शन का नाम मान लेता हूँ मैं प्रोबेबली डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया, ओप्स बी मिस हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये काम करने वाला हूँ कि डेट ऑफ बर्थ वाले फंक्शन में मैं क्या करूँगा, बंदे का डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करूँगा। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदे का डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों, क्योंकि हमें बंदे का एज ऑलरेडी पता है, हमें पता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आदित्य है, आदित्य का एज 25 है। तो अगर मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है, प्रोबेबली ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बोलना तो गलत हो जाएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं ईयर ऑफ बर्थ। अगर मुझे इसका ईयर ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जो रिसेंट ईयर है, तो मैं ये वीडियो 2022 में बना रहा हूँ, तो 2022 माइनस 25 अगर हम करेंगे तो हमें इस बंदे का ईयर ऑफ बर्थ मिल जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल पास कर लेता हूँ, जैसे ईयर नाम का मैंने एक वेरिएबल पास कर लिया, ठीक है, जो कि मुझे बाहर से मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न करूँगा, इस फंक्शन से रिटर्न करवाऊँगा। क्या रिटर्न करवाऊँगा, 2022 मतलब जो करेंट ईयर है माइनस उसका एज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दिस कीवर्ड का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इनिशियली आप लोगों को बता दिया था कि हम जब कभी भी क्लास के वेरिएबल को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो 2022 माइनस दिस डॉट एज, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाता है इधर पे कंप्लीट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आदित्य और डॉट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ, ये वाला फंक्शन हमारे पास आ चुका है। अगर मुझे आदित्य का ईयर ऑफ बर्थ निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका ईयर पहले तो पास कर दूंगा, मतलब
एज क्या है इसका, एज है 25। तो आई थिंक ईयर की भी हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं खास, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे एज बाहर से मिल चुका है और 2022 हमने खुद से डाला है, तो ये ईयर की भी हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिंपली अगर आदित्य का ईयर ऑफ बर्थ चाहिए, तो ऑलरेडी एज तो हमारे पास है ही क्लास वेरिएबल में, और 2022 करंट ईयर है वो हमें ऑलरेडी पता है। तो आदित्य डॉट ईयर ऑफ बर्थ, और अगर मैं इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे मेरा उसका ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एंड तक जाऊँगा, इसको कट करूँगा और फिर इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा और सेमी कॉलन को बाहर कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग ये करूँगा, आप देख सकेंगे कि आदित्य का ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं टर्मिनल पे आता हूँ। टर्मिनल पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, नोड, और फिर मेरा फाइल का नाम है cls.js। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ये प्रोग्राम हो गया रन, और आप देख सकते हैं 1997 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 माइनस 25 हो जाएगा 1997, जो कि सही आंसर है। तो इस तरीके से हम क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऑलराइट गाइस, ये जो क्लासेस हो चुका है ख़त्म। क्लासेस के अंदर बस इतना ही होता है, हमें कुछ बहुत स्पेशल काम नहीं करना पड़ता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं क्लास के अंदर, दिस कीवर्ड का कहाँ पे यूज़ करते हैं, और हम क्लास को बाहर से कॉल कैसे करते हैं। तो हमने देख लिया कि फंक्शन को कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं क्लास के अंदर। दिस कीवर्ड का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि क्लास का कोई भी वेरिएबल अगर होगा और अगर हमें उसको कॉल करना पड़ेगा, तो हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और क्लास के बाहर अगर क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, तो क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ इस तरीके से। आदित्य नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बना के कंस्ट्रक्टर में जो भी हमें पास करना है वो पास करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे आदित्य, जो भी हमें मतलब जो भी फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया था, तो इसलिए मेरे को डायरेक्टली 1997 आ चुका था आंसर। तो ये हो जाता है क्लासेस कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में भी देख लेंगे। इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं है, जितना आप लोगों ने क्लास में सीखा है बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो बस मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बस 5 मिनट और मेरे साथ होल्ड कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इनहेरिटेंस भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं इनहेरिटेंस को भी। तो इनहेरिटेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनहेरिटेंस का सबसे पहले मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट क्लास आपके पास है और एक चाइल्ड क्लास आपके पास है। तो जब कभी भी हम पेरेंट क्लास से कुछ इनहेरिट करते हैं, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्लास पर्सन नाम का एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब मुझे इसका एक चाइल्ड क्लास बनाना है। तो पर्सन का चाइल्ड क्लास क्या हो सकता है, तो प्रोबेबली मैं कुछ ऐसा क्लास बना सकता हूँ जिसमें सिर्फ फीमेल्स होंगी। ठीक है, तो मेरे को अगर सिर्फ फीमेल वाला क्लास बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लास फीमेल नाम का मैंने एक क्लास बना दिया। लेकिन अब आपको पता है कि जो हर सारे फीमेल्स है वो सारे फीमेल पर्सन के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, मतलब लोगों के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो क्लास फीमेल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करूँगा, जो इनहेरिटेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर एक्सटेंड क्या करूँगा, पर्सन को कर दूंगा। मतलब क्लास तो हमारा फीमेल ही रहेगा, लेकिन ये जो फीमेल क्लास है ये क्या करेगा, पर्सन को एक्सटेंड कर लेगी। ठीक है, पर्सन को एक्सटेंड करने का मतलब पर्सन के अंदर जो जो फंक्शन है, मतलब पर्सन के अंदर आप ये देख सकते हैं ईयर ऑफ बर्थ नाम का एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को भी क्या कर लेगी, ये इनहेरिट कर लेगी। मतलब अब हम फीमेल क्लास के अंदर से भी इस वाले फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस का मतलब, और ये होता है इसका सिंटैक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर दिए हैं इनहेरिटेंस को। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से फीमेल नाम का भी एक क्लास है, तो फीमेल नाम का भी एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइज किया कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और अब हम यहाँ पे ये सारे जो वेरिएबल्स है, फीमेल का नेम भी होगा, फीमेल का एज भी होगा, फीमेल का जेंडर भी होगा, फीमेल का प्रोफेशन भी होगा। तो चारों प्रोफेशन मतलब चारों वेरिएबल्स तो इसके अंदर होंगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको Ctrl+C कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पे आके इसको क्या करता हूँ, Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। मतलब ये चार तो इसके पास होंगे। अब आपको कुछ अगर इसका अलग से और डालना है, मतलब मान लीजिए कि आपने ये चार तो ऊपर वाले क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा फीमेल के फीचर्स डालने हैं या कुछ एक्स्ट्रा ट्रेट्स डालने हैं, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल आप कुछ एक और वेरिएबल में आपको डाल के दिखा देता हूँ, मुझे कुछ दिमाग में तो आ नहीं रहा है। तो कुछ क्या डाल सकते हैं यहाँ पे,
एज ऑफ मैरिज, कुछ इस तरीके से हम डाल सकते हैं कि कुछ लीगल एज होता है ना फीमेल और मेल का शादी करने का, तो हम कुछ इस तरीके से मैरिज और एज इस तरीके से हम डाल सकते हैं। आई होप ये 21 है या 19, आई डोंट नो, मेरे को अच्छे से पता नहीं है, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने एक और नया वेरिएबल बना लिया है। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर इनिशियलाइज करना है जो भी है, ये सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी तो करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बहुत स्पेशल सा चीज़ देख सकते हैं कि ये चारों वेरिएबल को हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर लिया है यहाँ पे, ऑलराइट। तो हमें दोबारा से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्या करना है कि ये वाले सारे वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर देना है, राइट। तो आपको यहाँ पे ये ऊपर वाले वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि दिस कीवर्ड का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि सेम क्लास के अंदर, मतलब दिस मतलब उसी क्लास के अंदर हमें कोई भी चीज़ को एक्सेस करना हो। और हम सुपर कीवर्ड का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कोई दूसरे क्लास के अंदर से वेरिएबल को अगर एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे। तो सुपर, और फिर अब हमें ऊपर वाले से ही लेके आ जाना है सारे वेरिएबल्स को, ऑलराइट। तो ऊपर वाले से ही सारे वेरिएबल्स को अगर लेके आ जाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रहा मेरा सारा वेरिएबल ऊपर से आ चुका है, राइट। और फिर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, बस इतना ही सा काम करना है, ये चारों वेरिएबल हमारा ऊपर से आ चुका है। अब बात करते हैं ये जो आखिरी वेरिएबल है मैरिज एज, ये तो कहीं से मिल नहीं रहा है हमें, तो ये हमें यहाँ पे खुद से सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खुद से सेट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, दिस डॉट मैरिज एज कुछ इस तरीके से, और दिस इज़ इक्वल टू मैरिज एज, हम कुछ बाहर से पास करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब आपको इसके अंदर कुछ फंक्शन भी लिखना है तो आप वहाँ पे कुछ फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है चाहते हैं कुछ, अगर आप तो मैरिज बोल के आप एक फंक्शन लिख सकते हैं मैरिज, और दिस इज़ इस तरीके से यहाँ पे मैंने फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से कुछ, यहाँ पे मैं बैकटिक्स का यूज़ करूँगा, ऐसे कुछ फीमेल्स लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ डॉलर साइन देके कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैरिज का जो भी आपका एज होगा, MARRAIGE मैरिज एज, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, ये हो जाता है हमारा इनहेरिटेंस कंप्लीट। मैं आपको थोड़ा सा इसको रन करके दिखा देता हूँ। अब मुझे ये जो क्लास है, इस क्लास का भी तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको हम कॉल करके यहाँ पे हम रन कर सकते हैं। तो इस क्लास का भी अब एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ गए, तो नीचे आके मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो प्रोबेबली आपको एक लड़की का नाम ले लीजिए, मान लीजिए रिया नाम का मैंने एक लड़की ले लिया। तो रिया दिस इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस फीमेल वाले क्लास को कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए आपको वही सिंपल न्यू फीमेल को जिस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, न्यू फीमेल, और फिर यहाँ पे आपको वही कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पे कॉल करते हैं। और फिर आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, मतलब पहला वेरिएबल क्या है मेरा, माई नेम। तो यहाँ पे रिया नाम का एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके बाद क्या चाहिए, एज चाहिए, हो सकता है मान लेते हैं अभी इसका एज है 34 लिख दिया, सॉरी 24। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट चाहिए हमें इसका जेंडर, तो जेंडर हमें पता है यहाँ पे फीमेल। और इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ के प्रोफेशन में हम क्या डाल सकते हैं, प्रोफेशन में हम मान लेते हैं बिजनेस वुमेन है, कुछ काम वाम करती है, कुछ बिजनेस है खुद का, तो बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। और फिर हम आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, मैरिज एज, हालांकि मुझे पता नहीं है लीगली क्या मैरिज एज है, मैं मान लेता हूँ 21 है, तो मैंने यहाँ पे 21 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है इस तरीके से हमारा कुछ कोड कंप्लीट। अब मुझे मान लीजिए कि ये जो मैरिज वाले फंक्शन है, यहाँ पे इस मैरिज वाले फंक्शन को भी प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिया नाम का जो वेरिएबल है, रिया डॉट मैरिज कुछ इस तरीके से ये वाले फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कि क्या ये सच में कुछ काम कर रहा भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ से कट और फिर यहाँ पे पेस्ट। ऑलराइट, तो ये हो चुका है हमारा कोड इनहेरिटेंस का भी पूरी तरीके से कंप्लीट। मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आके CLS एक बार दबा देता हूँ, और फिर यहाँ पे वही नोड और CLS.js नाम का मेरा एक क्लास है। तो उप्स, कुछ यहाँ पे एरर आ गया कि मैरिज एज इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, मैरिज एज, ओके। तो ऑलराइट गाइज, वही यही चीज़ मैं आपको तब से समझाना चाह रहा था कि सेम गलती मैंने भी करी, मैरिज एज इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ऐसा इसलिए आया
क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास के अंदर आप कोई वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे दिस कीवर्ड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस डॉट मैरिज एज, अब ये कोड आई होप काम करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे रन करने के लिए नोड cls.js करते हैं। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। 1997 जो हमारा पहले वाला आउटपुट था, ये वाला आदित्य का डेट ऑफ बर्थ आया था, और दूसरा जो है फीमेल लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ 21। यहाँ से हमने 21 ही पास किया था, तो यहाँ पे हमारा आ गया 21 हमारा लीगल एज ऑफ मैरिज है। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा कोड कंप्लीट। और बस इतना ही था क्लासेस और इनहेरिटेंस। अगर आपको बस इतना सा समझ में आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी कोड को लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स बिल्कुल यही है। इसके ऊपर आप जो भी है आपका दिमाग खुद से लगाना होगा, आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दे, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, और अगर आपको सीखने को मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं। और ऑलरेडी चैनल में जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड है। जल्दी जाके वीडियो को देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दिया है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।